जब आत्मा परमात्मा के विराट स्वरूप को देखती है तब शब्द मौन हो जाते हैं, बुद्धि स्थिर हो जाती है और चेतना विस्फारित हो उठती है। यह वही क्षण है जहां अर्जुन की आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य प्रकट होता है जिसे देखने के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रह जाता। इन श्लोकों में अर्जुन उस परमेश्वर को देख रहा है जो हर दिशा में व्याप्त है, जिसकी आंखें सूर्य और अग्नि हैं, जिसकी बाहें दिशाओं तक फैली हैं, जिसकी श्वास से जीवन संचालित होता है। यह दर्शन केवल ईश्वर की महिमा का नहीं बल्कि उस एकत्व का अनुभव है जिसमें सब कुछ विलीन है, देवता भी, दानव भी, ऋषि भी, तत्व भी। आज का मानव जो भौतिकता की परिधि में सीमित हो गया है, इन श्लोकों के माध्यम से यह समझ सकता है कि अस्तित्व का वास्तविक केंद्र भीतर है और यह सारा जगत जिसे वह बाहर देखता है उसी विराट का विस्तार है। यह दर्शन हमारे उस भ्रम को तोड़ता है जो कहता है मैं अकेला हूँ, मैं असहाय हूँ। नहीं, जब तुम्हारे भीतर यह स्मृति जागती है कि तुम उसी विराट का अंश हो तो जीवन के हर संघर्ष में तुम्हें एक आत्मिक सामर्थ्य मिलने लगती है। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताश्वक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। मैं आपको देख रहा हूँ, बिना आदि, मध्य और अंत के, असीम शक्ति और अनगिनत भुजाओं वाली, जिनकी आंखें सूर्य और चंद्रमा है, जिनके मुख अग्नि के समान प्रज्वलित है और जिनका तेज संपूर्ण ब्रह्मांड को तप्त कर रहा है। यहाँ अर्जुन ईश्वर की अनंतता और सार्वभौमिकता का अनुभव करता है। अनादि, मध्य, अंत, यह वेदों की उस सत्य दृष्टि का प्रत्यक्ष प्रमाण है जहाँ ब्रह्म अनादि है, अविनाशी है। भगवान की आंखें सूर्य और चंद्र है। इसका तात्पर्य यह है कि जो भी हम देख पाते हैं वह उसी चेतना की दृष्टि से देखा जा रहा है। मुख अग्नि के समान है, यानी उनकी वाणी, उनका संकल्प, तप और परिवर्तन की ज्वाला है। समूचा ब्रह्मांड उनके तेज से तप्त हो रहा है। यह तेज आत्मज्ञान का है जो अज्ञान का नाश करता है। जो परमात्मा है वह ना सीमाओं में है ना काल में। उसे जानने के लिए सीमित दृष्टि नहीं, अंतर्दृष्टि चाहिए। द्यावा पृथिवयोरिदमन्त्रं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वः दृष्टवादभूतं रूपमुग्रं तवीदं लोकत्रयं प्रभयथितं महात्मन्। हे महात्मा, आपके इस अद्भुत उग्र रूप को देखकर तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल कांप उठे हैं, क्योंकि आपने अकेले ही आकाश, पृथ्वी और सभी दिशाओं को व्याप्त कर लिया है। भगवान का यह विराट रूप केवल भव्यता नहीं, वह ब्रह्मांडीय चेतना का अखंड प्रकटन है। द्यावा पृथ्वीयो हृदमंत्रम, यानी जो कुछ भी आकाश और पृथ्वी के बीच है वह सब ईश्वर की चेतना से भरा है। यहाँ उग्र रूप का अर्थ है वह शक्ति जो परिवर्तनकारी है, जो मोह, अधर्म और अज्ञान का विनाश करती है। तीनों लोकों का कांप उठना यह दर्शाता है कि जब
सत्य प्रकट होता है तो झूठ, अहंकार और अधर्म टिक नहीं पाते। जब ईश्वर की शक्ति प्रकट होती है तो समस्त सृष्टि झुकती है। इसलिए अहंकार नहीं, समर्पण ही मार्ग है। अमिहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचित् भीताः प्रञ्जल्यो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवताओं का समूह आपके इस रूप में प्रवेश कर रहा है। कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। महान ऋषि और सिद्धजन स्वस्ति हो कहकर आपकी तेजस्वी स्वरूप की अनेकों स्तुतियों से वंदना कर रहे हैं। यह श्लोक ईश्वर के विराट रूप के प्रति देवताओं, ऋषियों और सिद्ध आत्माओं की प्रतिक्रियाओं को दर्शाता है। कुछ भयभीत है, कुछ स्तब्ध और कुछ विनत भाव से आपकी स्तुति में लगे हैं। यह दृश्य हमें यह सिखाता है कि कुछ उच्चतम प्राणी जब पूर्ण सत्य को देखते हैं तो वे भी विस्मय में पड़ जाते हैं। यह वैदिक परंपरा की गूढ़ सत्यता है कि ईश्वर अनंत है और उसकी महिमा का पार ना देव पा सके न ऋषि। जब ईश्वर की दिव्यता का साक्षात्कार होता है तब केवल एक ही विकल्प बचता है, विनम्र प्रार्थना और आत्मसमर्पण। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतोश्चुष्मपाश्च गन्धर्व्यक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मताश्चैव सर्वे। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुतगण, पितृ, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्ध सभी आपके इस अद्भुत रूप को विस्मय से निहार रहे हैं। यहाँ वर्णन किया गया है कि सभी देवगण, चाहे वह ऊर्जा के देव हो, ज्ञान के प्रतिनिधि हो या तत्वों के नियंत्रक, सभी भगवान के विराट रूप को देखकर स्तब्ध है। यह वह क्षण है जहाँ समस्त ज्ञात और अज्ञात शक्तियाँ पौराणिक से लेकर ब्रह्मांडीय तक उस एक परब्रह्म में विलीन हो जाती है। यह वेदांतिक सिद्धांत है कि सभी देवता ईश्वर की ही विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जब मूल स्रोत प्रकट होता है तो शाखाएं नत हो जाती है। सबसे ऊंचे पद पर भी हो, लेकिन मूल सत्ता के आगे विनम्रता ही हमारा धर्म होना चाहिए। रूपं महते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। हे महाबाहो, आपके इस विशाल रूप को, जिसमें अनेक मुख, नेत्र, भुजाएं, जंघाएं, पांव, उदर और विकराल दाढ़े हैं, देखकर सारे लोग व्याकुल हो उठे हैं और मैं भी भयभीत हो गया हूँ। यह श्लोक विराट रूप के विनाशक स्वरूप की अनुभूति है। यहाँ बहुदंष्ट्राकरालम शब्द उस तेजस्वी प्रलयकारी रूप को दर्शाता है जो अधर्म को समाप्त करने आया है। अर्जुन जो देख रहा है वह केवल सौंदर्य नहीं, वह चेतना का न्यायिक पक्ष है। यह याद दिलाता है कि परमात्मा केवल करुणा नहीं, वह धर्म की रक्षा के लिए विकराल भी हो सकता है। यह रूप भयभीत करने वाला नहीं है,
बल्कि चेतावनी देने वाला है कि जो धर्म से हटेगा वह इस अग्नि रूप में भस्म हो जाएगा। सत्य और धर्म की रक्षा के लिए जब आवश्यक हो तब ईश्वर स्वयं विकराल रूप लेते हैं। इसलिए सदैव धर्म के मार्ग पर चलो। नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। हे विष्णु, आप आकाश को छूते हुए तेजोमय अनेक रंगों से युक्त विशाल नेत्रों वाले और खुले मुख वाले हैं। आपको देखकर मेरी अंतरात्मा अत्यंत व्याकुल हो गई है। मुझे ना धैर्य मिल रहा है ना शांति। यहाँ अर्जुन की अंतः स्थिति का आंतरिक चित्र प्रस्तुत है। जब कोई साधक पहली बार पूर्णता का साक्षात्कार करता है तो वह भीतर तक हिल जाता है। यह रूप करुणामयी मूर्ति से भिन्न है। यह न्याय, विध्वंस और अनंतता का समन्वित रूप है। अर्जुन अब केवल एक योद्धा नहीं, वह अब आत्मा के स्तर पर विचलित हो गया है। और यह भी आवश्यक है क्योंकि बिना आत्मा को झकझोरे भीतर की नींव नहीं बनती। ईश्वर को केवल सौंदर्य नहीं, शक्ति और न्याय के रूप में भी स्वीकारना चाहिए। तभी आत्मा संतुलित और जागरूक बनती है। इन श्लोकों में वर्णित दृश्य केवल एक चमत्कारी अनुभव नहीं, वह एक आध्यात्मिक जागरण है। अर्जुन अब उस ईश्वर को देख रहा है जिसे उसने पहले केवल पूजा था। अब वह जान रहा है कि जिसे वह भगवान कहता था वह केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की सजीव चेतना है। उस विराट रूप में अर्जुन को दिखाई देता है प्रकृति का चक्र, समय की गति, मरण और जीवन का रहस्य और कर्तव्य की अखंड प्रेरणा। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन को सतही दृष्टि से मत देखो। हर घटना, हर संबंध, हर मोड़ उस विराट योजना का हिस्सा है जिसे हम अपनी सीमित बुद्धि से नहीं, जागृत अंतर आत्मा से ही समझ सकते हैं। इसलिए इन शिक्षाओं से प्रेरणा लो, अपने भीतर के बंधनों को तोड़ो, अपने कर्तव्य को विराट दृष्टि से देखो और जीवन के हर क्षण में उस परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करो। यही सच्चा योग है, अपने स्व को उस विराट में विलीन करना। जय श्री कृष्ण।